हेलो एवरीवन, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसे कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में हम इसे बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण होते कौन से हैं। तो अगर हम एक राइट ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो राइट ट्राइंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, इस ए बी सी, जिसमें कि एक एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है और बचे हुए 2 एंगल्स का सम जो होता है वो 90 के इक्वल होता है। तो जो ये 2 बचे हुए एंगल्स होते हैं इन्हीं को ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं और पूरक कोण भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है, देखिए जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि मुझे एंगल सी की वैल्यू बताओ तो क्या होगी एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके, तो ये जो ए और सी हैं ये हमारे कौन से कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण हम इन्हें बोलते हैं, और ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। तो आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे वो हम ये वाले ए और सी वाले एंगल्स के लिए पढ़ेंगे। अब उनका यूज़ कैसे होता है हम वो देखेंगे। और ये जो एंगल होते हैं ना वो 90 से छोटे होते हैं, गॉट इट, तभी इन दोनों का समझो वो 90 के इक्वल है। तो इसके लिए रेशियोज हम लोग पढ़ लेते हैं, लाइक जैसे साइन 90 डिग्री माइनस मैं यहाँ पर ए बोल रही हूँ, थीटा भी हो सकता है या कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। तो साइन 90 माइनस ए जो होता है वो होता है कॉस ए। ओके, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूलाज बताऊँगी, इनका यूज़ मैं आपको आगे बताऊँगी। तो कॉस, ऐसे ही अभी आपने साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए लिखा, ध्यान रहे यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए ही रहेगा। अभी मैं बताऊँगी ये क्या है। देन जैसे cos 90 माइनस ए हमने किया तो ये बन जाता है साइन ए। अब ध्यान रखना है साइन से आपके पास cos आता है और cos से आपके पास साइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू cot ए एंड cot 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू tan ए। फिर से आपको ध्यान रखना है कि आपके पास tan से cot मिल रहा है और cot से tan। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है sec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू cosec ए। ऐसे ही आपको cosec से अब क्या मिलेगा 90 माइनस ए, तो आपको मिलेगा sec ए। अगेन वही sec से cos, cosec से sec। ओके, तो इतना क्लियर है कि आपको साइन 90 माइनस ए है तो आपके पास cos बनेगा, cos 90 माइनस है तो साइन बनेगा, tan से cot, cot से tan, sec से cosec, cosec से sec। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि इसे क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है, जिसमें कि है साइन 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था दैट साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू cos ए एंड cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। मतलब आप साइन को चेंज करेंगे तो cos आएगा, cos को चेंज करेंगे तो साइन आएगा। आपको दोनों में से कोई एक चेंज करना है, दोनों नहीं चेंज करने, कोई एक चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको साइन को चेंज करके दिखाती हूँ। तो मैंने पढ़ा था यहाँ पर साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। तो साइन 90 माइनस इसका ए कितना है, थीटा कितना है 18, तो साइन 90 माइनस 18 आप करोगे तो क्या बनेगा आपके पास कॉस, एंड 90 माइनस 18 यू विल गेट 72 डिग्री। तो आप साइन 90 माइनस 18 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा cos 72 डिग्री। समझ में आया, साइन को मैंने 90 माइनस थीटा किया तो साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमारे पास cos आएगा, और 90 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 आएगा। अभी देखो मैं दोनों को मैंने क्यों चेंज नहीं किया था वो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ साइन 18 को चेंज किया था cos 72 में, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी था cos 72। अब देखिए ये कट जाएगा, अगर मैं दोनों चेंज करती तो होता क्या, ये cos बन जाता, ये साइन बन जाता। अल्टीमेटली ये फिर से नहीं कटते, क्वेश्चन वहीं का वहीं रहता और कोई सॉल्यूशन नहीं था।
यहाँ पर ही कैंसिल होके 1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है मैं यहाँ पर ले रही हूँ, इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फिर से आपको किसी भी एक को चेंज करना है, या तो आप cos को करिए या साइन को करिए। यहाँ पर मैं cos को चेंज करती हूँ, तो cos 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। जिसको आप चेंज नहीं कर रहे, ध्यान रहे वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर cos को नहीं छेड़ा, ऐसे ही आपको अगर यहाँ cos को चेंज करना है तो आप साइन को नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। तो cos 90 माइनस 48 ये क्या बन जाता है, cos 90 माइनस थीटा बन जाता है साइन थीटा, और 90 माइनस 48 कितना हो जाता है 42, साइन 42। साइन 42 में से 42 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 0। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाती हूँ, दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट बट बहुत इजी है, डोंट वरी। इसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर है tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज acute angle, find the value of a। अभी यहाँ पर क्या है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हम क्या करते हैं, अभी हम क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करते हैं। तो tan 2a इज इक्वल्स टू हमें cot a माइनस 18 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं tan को चेंज करती हूँ, tan 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, अभी देखेंगे tan 90 माइनस 2a क्या होता है, cot। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस में हमने ऐसे किया 90 माइनस 48 किया तो हमें 42 मिल गया, लेकिन यहाँ पर हम 2a को कैसे माइनस करें, नहीं हो सकता। तो हम इसे ऐसे का ऐसे ही रख देंगे, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप tan की जगह cot कर दो। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, इसलिए मैंने tan की जगह cot ले लिया। बाकी सब एज इट इज़ चलेगा, आपको कुछ नहीं करना। cot a माइनस 18, अब होगा क्या, कॉट से कॉट रिमूव हो जाएगा। आपको काट कर नहीं दिखाना, जनरली मैं आपको बस बताने के लिए कर रही हूँ। देन आप डायरेक्टली लिखेंगे 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। ओके, नाउ 90 प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 2a हो जाएगा, ये 18 इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2a माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 108 इज इक्वल्स टू 3a। अभी ये 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू a। कैंसिल कर दीजिएगा 3 एंड 3 6 18। a इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि a एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा है, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, a 90 से छोटा आ रहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है दैट tan a इज इक्वल्स टू cot b। ओके, हमें tan a इक्वल्स टू cot b हमें दिया गया है, बट वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब हमें tan a और cot a इक्वल में दिए गए, tan a और cot b हमें इक्वल में दिए गए हैं, और हमें फाइंड क्या करना है दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। देखिए tan, मैंने आपको अभी बोला दोनों को आपको चेंज नहीं करना होता, आप किसी भी एक को चेंज करिए। तो मैं यहाँ tan को चेंज कर रही हूँ, तो tan को चेंज करने के लिए मैं लिखूँगी 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot b। ठीक है, अब देखो tan 90 माइनस a क्या होता है, cot a होता है। अब 90 माइनस a ठीक है, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो भी नंबर होता था हम उसे 90 में से माइनस करके यहाँ लिखते थे, बट अभी हमें पता नहीं है a की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पर इसे 90 डिग्री माइनस a ही लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे cot b। अगेन हम देख रहे हैं cot से cot रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b, ये बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें
ए को हम इधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, तो वो आप लोग खुद से करेंगे। एंड तो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है दैट ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स। हिंदी में भी एक बार इसे रीड कर लेते हैं कि ए बी और सी जो है वो त्रिभुज के अंतःकोण है। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो इंटीरियर एंगल है या अंतःकोण है ये होते कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल के जैसे 3 एंगल्स होते हैं, तो ये अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं जो इनर साइड पे बने हुए हैं, इन्हीं एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल या अंतःकोण बोलते हैं। एंड वी ऑल नो कि जो अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो हमें सम क्या मिलेगा 180 डिग्री। अभी हम क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। हमें ये प्रूफ करना है कि साइन जो है वो b प्लस सी बाई 2 जो है हमें cos a बाई 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो चाहे तो आप cos a बाई 2 को साइन b प्लस सी बाई 2 के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, या आप साइन b प्लस सी बाई 2 को लेकर cos a बाई 2 के इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जहाँ हमें दिया गया है दैट साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करके हमें कहाँ पर पहुँचना है, cos a बाई 2 के इक्विवेलेंट हमें दिखाना है इसे सॉल्व करके। तो अभी मैंने आपको बताया दैट a प्लस बी प्लस सी यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 180 डिग्री माइनस a। मैंने b प्लस सी को यहाँ क्यों रखा, क्योंकि यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है b प्लस सी ही दिया हुआ है। अच्छा, तो मैंने b प्लस सी को इक्विवेलेंट 180 डिग्री माइनस a के इक्वल रख दिया। अब नेक्स्ट चीज़ हम ध्यान से देखें तो यहाँ अपॉन में 2 है, यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 दिया हुआ है हमें अपॉन में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2। हिंदी मीडियम वाले इसे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ पे जो है वो 2 से भाग करने पर हमें ज्ञात होगा। तो ये हमें मिलेगा, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों जगह मैंने 2 लगा दिया। अब ये जो 2 होते हैं ये b से भी डिविजिबल है, c से भी, ऐसे ये 2 180 से भी डिविजिबल है और a से भी डिवाइड हो सकता है। तो अभी हम इसको तो b प्लस सी बाई 2 ही लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे इसको भी मैं 180 बाई 2 और a बाई 2 ये लिख दिया मैंने, इस 2 को अलग कर दिया। अभी इसे आप कैंसिल करेंगे ना तो ये 90 आएगा, ये डिवाइड हो नहीं सकता। तो हमारे पास b प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। अभी हमें बोला क्या हुआ था, साइन b प्लस सी बाई 2 बोला हुआ था। तो b प्लस सी को मैंने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया 90 माइनस a बाई 2 के। तो क्या मैं इस b प्लस सी बाई 2 की जगह मैं साइन 90 माइनस a बाई 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस b प्लस सी बाई 2 की जगह हमने क्या लिख दिया 90 माइनस a बाई 2, साइन वही का वही है, ठीक है। अभी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो मैंने साइन 90 माइनस थीटा को मैंने क्या लिख दिया कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या था a बाई 2। और हमें प्रूफ भी क्या करना था, हमें प्रूफ भी यही करना था कि हमें इसे एक्सपैंड करके, इसे सॉल्व करके हमें कॉस a बाई 2 को दिखाना है। तो मैंने वही किया, मैंने साइन b प्लस सी बाई 2 को सॉल्व करके कॉस a बाई 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया। दैट्स इट। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जनरली बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बोला गया है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री हमें दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में हमें इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है 0 to 45 के बीच में। यानी
हमें जो ये एंगल्स दिए गए हैं 67 और 75, हमें इन्हें चेंज करके हमें 0 to 45 की टर्म्स में लेकर आना है। तो बहुत सिंपल है, आपको इस केस में दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिखती हूँ साइन 90 माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। समझ में आया? तो साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस 67 हमारे पास आ जाएगा 23 डिग्री प्लस कॉस जो है हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। 90 माइनस 75 हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये दोनों ही जो है एंगल्स जो है ये हमारे 0 to 45 के बीच में आ चुके हैं। बस यही हमें प्रूफ करना था। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप अब आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, and please give a thumbs up and do subscribe my channel. Bye bye.